बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए गोविंद भगवान प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में चंदन बंदन और अभिनंदन। मंचस्थ एवं यत्र तत् विराजमान समादरणीय समस्त संत श्री चरण व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज, संगीत मंडल, परीक्षित जी, पंडित प्रवर, दूर दरार से पधारे हुए भगवत कथा रस रसिक प्रिय भक्त वृंद और मातृशक्ति के चरणों में कोट सह नमन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। व्यासपीठ से आज पंचम दिवस है कि चतुर्थ पंचम चौथा दिवस है। श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है। व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखोद मृतर्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं। वह जीव धन्य है जो भगवान की कथा कहते हैं, और उनसे भी ज्यादा धन्य वो हैं जो कथा सुनते हैं। भगवान की कथा के सब अधिकारी हैं। भगवान की कथा सबको कहनी चाहिए और सबको सुननी चाहिए। ये जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान की कथा एक भावुकता में बह करके कहनी चाहिए, भाव में, विद्वता से नहीं। वैसे लिखा है हमारे मधुसूदन सरस्वती और बड़े बड़े विद्वानों ने कि विद्यावताम भागवती परीक्षा, लेकिन मैंने तो देखा है कि जब भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो पल में बेड़ा पार है। भाव है नदी भी किनार है, मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भाववश्य भगवान, भगवान भाव के वश में हैं। इसलिए भाव से कथा कहनी चाहिए और भाव से ही बैठ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। अभी गजग्राह का जो चरित्र चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, ये हम सबका है। केवल हमें गज की तरह ही नहीं और उससे ज्यादा। जब गज गिर गया, गज माने हाथी, हाथी ने बहुत दिन युद्ध किया। उसमें तो बड़ा चरित्र वर्णन है कि इतने दिन हुआ, चलो थक गया लड़ते लड़ते, तब याद आई भगवान की। लेकिन हम तो मानव हैं, कोई गज थोड़ी है। हमें तो प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान सुमिरन करना चाहिए ना। एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए भगवान को। जब गज पानी पीने के लिए सरोवर में गया और ग्राह ने उसका
पैर पकड़ लिया और खींचता हुआ ले जा रहा है। जल का जंतु है, उसमें बल वहां पर बढ़ गया। गज से कोई पार नहीं पड़ी और गज के सलेई गज ही कुला में घास पात डूब मत जई हो नहीं बिगड़ जागी सारी बात। बेटा बहू पुत्र नाती सब खींच रहे हैं, जब किसी की पार नहीं पड़ी ना तब हरि नाम पुकारो। तब कमल का फूल लेकर के कहता है भगवान अब मेरा बल नहीं चलता। और मानव एक गुण निधान है, मानव एक बहुत अच्छा जानकार है। सत्संग करे तो सत्संग के कारण, कथा सुनने के कारण, सज्जनों में बैठने के कारण उसे जन्मजात सिद्ध अधिकार ज्ञान है कि मैं मानव हूं और मुझे क्या करना चाहिए, मैं संसार में कैसे आया हूं। नहीं तो ये तो यही हुआ, सुनेरी मैंने निर्बल के बल रहा, पहली साख भरू भक्तन की अड़े। अरे भगवान तो, भगवान का कोई कभी नाम नहीं ले और अंत समय पर भी पुकारे तो भगवान तो आ जाते हैं गज की तरह। लेकिन मानव का कर्तव्य है कि जब से जन्म हुआ है और मृत्यु पर्यंत भगवान नाम जाप करे। जैसे सुखदेव जी ने कहा, होते ही चल दिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई पहले से ही भजन करने लगे। ये जो संसार की मोह माया है, इसमें पढ़ करके भगवान का हम विस्मरण कर देते हैं ना, भूल जाते हैं। ग्रस्त में रह करके भी सुबह जगना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त जागिए ना रहिए पर सोए, शौच कर्म स्नान से ये तन निर्मल हो। ऋषिकृत ग्रंथ और वेद का करना नित्य स्वाध्याय, आत्म को उन्नत के लिए सरल सच्चा यही तो है उपाय। हम सबको चाहिए सुबह प्रातः काल जगे, सूर्य से पहले तो जग ही जाए। 4 बजे न जग पाए तो कोई बात नहीं, बच्चों को तो जगना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में जग करके घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, अपना वर्चस्व करनी चाहिए। लेकिन बड़े बूढ़ों को भी सूर्य से पहले बैठ जाना चाहिए। नहीं नहाया जाता है तो थोड़ा हाथ पैर धोकर मुंह धो करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरणी से या मन से चिंतन जब भगवान का हमारे हृदय में होगा तो जितने भी पाप हैं ना, दह्यते पाप जल जाए। अंतःकरण के अंदर जितने भी पाप हैं वो सुमिरण से जलते हैं। सुमिरण भगवान के नाम जप का जो गुरु द्वारा मंत्र दिया हुआ है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा और जपत निरंतर सज्जन धर्म। बिरति बहु कर्मा, बहुत से जो कर्म कांड में फंसे हुए हैं उसे वैराग लेकर के प्रभु सुमिरण करना चाहिए, वही तो काम आएगा। साथी हैं तेरे गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी चलेगी केवल मकान तक। बना लिए हैं इष्ट मित्र पहुंच जाएंगे शमशान तक। बेटा भी ज्यादा से ज्यादा हक निभा देगा अग्नि दान तक। इससे आगे तो भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला। ये झमेला है, इस झमेले पड़ गया जीव झमेले। झमेले में पड़ करके भगवान को हम भूल जाते हैं। माया बड़ी प्रचंड है ना, मायायाम सर्व संभवा, माया को सब संभव है भगवान से। हाँ, जो अविद्या रूपी माया है ना, माया 2 प्रकार की, एक विद्या एक अविद्या। विद्या के द्वारा साविद्या विमुक्त है, जो हमें मुक्ति दिलाती है, जो भगवत स्मरण कराती है, भगवत चिंतन कराती है, भगवान के चरणार बिंदों में लगाती है, वह माया हमें मुक्त कराती है। और दूसरी जीव के पास जो अविद्या है वो बंधन कराती है। ता बस जीव पड़ा भवकूप में डूब जाता है और फिर निकलने नहीं पाता। मेरे प्यारे भाइयों, भगवान की बड़ी विचित्र है ये लीला। इसलिए प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान सुमिरण करते रहना चाहिए। अच्छा, माला की भी कोई बात नहीं है, जिब्या से अथवा जिब्या की भी कोई बात नहीं है सुमिरण में। आप कहें कि जिब्या से सुमिरण होता है,
आप जैसे पहले जिब्या से सिमरण का, पहले सिमरनी से किया, फिर सिमरनी छूट गई, फिर जिब्या की भी बात छूट गई। अंतर्मन, अंतर्मन प्रत्यक आत्मा, प्रत्यक और पराग दो प्रकार से होता है ना, दो शब्द है। पराग माने बहिरंग और प्रत्यक माने अंतरंग। अंतर मन में जो भगवान है, हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान बड़े न्यायकारी हैं, वो सबको देख रहे हैं। एक बार मैं करनाल प्रवचन कर रहा था, कोई भक्त भोजन के लिए ले गया, देवेंद्र बालिया नाम के एक परम भक्त थे, वो ले गए मुझको। तो वहां गेट पर लिखा हुआ था सावधान, लोग कुत्ते बहुत रखते हैं शहर वाले, तुमने देखा होगा, बड़े बड़े कुत्ते मुंह वाले, उनसे बड़ा खतरा रहता है। मैंने कोई कुत्ता होगा इसलिए सावधान लिख रहा है। फिर लेकिन मैंने जब आगे देखा थोड़ा बढ़ करके, तो सावधान के नीचे लिख रहा था छोटे अक्षरों में, प्रभु देख रहे हैं। सावधान, प्रभु देख रहे हैं। अरे जीवात्मा सावधान रहना, तेरी जो कृतियां हैं उनको प्रभु हर समय निहार रहा है। वो सबको देखने, सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम तस् प्रत्यात तिष्ठत सांगुलम। ईश्वर के सहस्रों आंखें हैं, करोड़ों काने हैं, कोई ठिकाना नहीं, उसकी निगाह सबके ऊपर है। उद्भिज अंडज स्वेदज जरायु, चार प्रकार की सृष्टि के जीवों की करनी को परमात्मा प्रतिपल प्रतिक्षण हर समय देखता रहता है, और उन्हीं के कर्मों के अनुसार उसका लेखा हो जाता है, लेखा जोखा, और वही भोगना जाता है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा बहि शाखा। होई है जो तुमने किया है वही तो होगा, उसका परिणाम उसी प्रकार से मिलेगा, हमसे नहीं। भगवान किसी के सुख दुख के कर्ता भर्ता नहीं है। परमात्मा तो केवल दृष्टा है ना, दृष्टा, देखते रहते हैं सबको, और फिर उसी के अनुसार जीव को कर्म प्राप्त होता है, उसी के अनुसार होता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, बड़े ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। कबहु की करी करुणा नर देही, देतई सब हेतु सनेही। भगवान कैसे करना थे, लायक तो नहीं थे हम के मनुष्य जन्म मिल जाए हमको, क्योंकि बड़े कर्मों का परिपाक बड़ा कठिन है, और कर्मणा गहनो गति लिखा है गीता में कृष्ण ने। कर्म की गति बड़ी गहन है। हमारा ये नहीं चाह के हम मानव बन जाएंगे, लेकिन छटपटाते हुए परमात्मा ने हमको देखा और हमारे मन में जिज्ञासा थी, हम पे बड़ी कमियां हुई हैं, आगे तुम्हारा भजन करेंगे। तो भगवान ने करुणा कर दी और मानव शरीर दे दिया। कब कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेह करके। तू लायक तो नहीं है, लेकिन तुझे देखता हूँ कि मानव जीवन में अब क्या करेगा, हैं? ज्यादा धन में मरेगा, कितना धन चाहिए ना जीवन के लिए, कितना धन चाहिए बताओ? बहुत ज्यादा। आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, क्या उनका इस्तेमाल एकदम कर दोगे? फैक्ट्री खोलोगे, कभी वैसी बात न फेंकोगे? नहीं, थोड़े से भी गुजर हो सकती है। और अच्छा माइंड रहेगा, जितना धन होगा माइंड उतना ही विकसित होकर के तमाम प्रकार की बातें करता रहेगा। इसलिए धन ज्यादा जरूरत नहीं है, धन की, धन सीमित होना चाहिए। धन माल कमा चाहे जितना, पर एक ध्यान जरूर तू कर, अपना घर बनवाने को औरों का घर बर्बाद न कर, औरों का घर बर्बाद ना कर। अपना घर बनवाता है तो अपनी कमाई से खूब अच्छा घर बना, अच्छे पुत्र पौत्रादिकों को पढ़ा, मकान दुकान इत्यादि सब कुछ कर, लेकिन दूसरों का घर बर्बाद न हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो आप मानव हैं, और यदि दूसरे के घर को बर्बाद करके अपना घर बनाते हैं तो आप दानव हैं। एक बात बता दूं तुम्हें, रावण की थोड़ी सी फिर बंद करूंगा, क्योंकि कथा चलेगी, प्रवचन तो मेरे तुम सुनते ही रहती हो।
वैसे अब कम कर दिया है, आना जाना भी मैंने बहुत कम कर दिया है। आनंद लेता हूँ, बरी के नीचे पड़ा पेड़ है, बहुत सुंदर शीतल छाया है। हाँ, एक बार रावण ने अपना दरबार जोड़ा और उसने देखा कि भाई मेरे पास मैंने कुमेर की लंका को जीत लिया है। जथा जोग बांट ग्रह दीने, सुखी सकल रज नीचर कीने। लंका नगरी बहुत विशालकाय नगरी है, जिसमें सोने के मकान है, सोने का परकोटा है, समुद्र जिसकी खाई है, जिसकी समुद्र खाई हो, ऐसे कोट का मालिक रावण जब अपने परिवार को देखता है, ये मेघनाद है, ये कुंभकर्ण है, ये विभीषण है, ये निकुंभ कुंभ हैं और अतिका इत्यादि, मेरा जितना भी ये परिवार है, अब इसको इनके मुताबिक ग्रह बांट दूं। तो यक्ष तो पलायन कर गए, लेकिन सबसे पहले उसने विभीषण को ग्रह दिया, तू मेरा सबसे छोटा अनुज है, सबसे बढ़िया घर तेरे को प्रदान करता। लेकिन विभीषण ने कहा मैं तो रामायुध अंकित ग्रह में रहूंगा, अपना घर अलग अंगीकार नहीं किया। वो भगवान का जानकार भक्त था, सबको जथा जोग। अयोध्या में महाराज दशरथ और सूर्यवंश के राजा पहले अपने घर वालों को ग्रह नहीं देते, औरों को घर, अपनी जनता को संतुष्ट करते हैं ग्रह बांट करके। लेकिन ये लंका का जो दानव है, ये जथा जोग अपने ग्रह वालों को ग्रह बांटता है और सुखी सकल रजनीचर कीने, और इसका नाम है मारो काटो नारा है इसका, धन लाओ लूट करके और अपनी लंका को और अच्छी बनाओ। इसलिए ये दानव है, दानव। हमें दानवता में नहीं रहना है। अब क्या हुआ इसका परिणाम देखो, लंका में तो आज जो है अंधेरा है, आज भी मारकाट हो रही है, आप देख रहे हो। भाग गया वो वहाँ का जो राष्ट्रपति था, और अयोध्या में कितने दीपक जुड़े हैं अब के मालूम है? ओहो, सरयू के किनारे राम जन्म भूमि जहाँ स्थान है, दीपकों की जड़ी लगा दी है महाराज फिर से भगवान श्री राम के अयोध्या नगर में। तो जहां पर धर्म है, यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां जय होती है। इसलिए धर्म यतो अविद्यानि निःश्रेयः सिद्धीश धर्म। जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म है भगवान शरणागति, भगवान का भजन करना, परमात्मा की शरण में रहना, कथा सुनना, सत्संग करना और अपने काम भी करना। अपने काम भी करना टाइम पर, हर समय काम नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6 घंटे काम करते हो, 8, 10 घंटे गप्पों के लिए चाहिए। फलानी न्याठी अब लड़ाई है जाए, मानियो करवाए दे, वो मरेगो भाई मारवाए दे, ये काम के लिए ज्यादा है ना जरूरत है। ये बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो इनको। सुबह जगो, थोड़ा काम कर लो, जिससे भरण पोषण अच्छी तरह हो, कुटुंब दुखी ना रहे, और फिर इसके बाद में भगवान की रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, धर्म ग्रंथ कोई भी पढ़ो। उसके बाद में भजन ध्यान करो, अपने पुत्र पौत्रादिकों को शुद्ध शिक्षा दो। आपने देखा है क्या हो रहा है समाज का? छोटे छोटे बच्चे, मैं तो नहीं कहना चाहता, मैं तो सब इतना प्यार करता हूँ और समझाता हूँ जहाँ पर जाता हूँ। कोई गोल्ड मैर खा रहा है, कोई क्या जाने नाम है, प्रधान जी की गुटखा। मैंने कि भाई ये क्या है? कि प्रधान जी गुटखा है। अरे भाई ये क्या है? प्रधान जी गुटखा क्या है? इसको फेंक दो। बड़ी मुश्किल से फेंके ही नहीं। फिर मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये आई साइड भी करता है। समाज सुधार के लिए कथा है। कथा किसके लिए है? कहानियों के लिए कथा नहीं है। कथा समाज सुधार के लिए है। हमारी जो समाज है वो समाज का मतलब हुआ मजा हुआ समाज। मजा हुआ समाज कैसे होगा? सुबह जगें, कोई भी नशे की वस्तु सेवन न करें, और जो करते हैं वो धीरे धीरे छोड़ दें। मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है क्यों करते हो, आदत पड़ गई है, ऐसा समाज बन गया है, उनके साथ बैठ करके जाना पड़ रहा है, तो वहां पर आदत पड़ गई है। उस आदत क्यों? वो आदत अपने शरीर को और धन को दोनों को नाश कर देगी।
इसलिए शराब, गांजा, हुक्का, चिलम, तमाकू, ये नशेबाजी की जितनी वस्तुएं हैं हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव छोड़ती हैं, हमारे आई साइड भी करती हैं, धमनी वृक्क और गुर्दों को खराब करती हैं, किडनी फेल करती हैं, फिर घर बिकते हैं, खेत बिकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इन व्यसनों में न पड़ करके दूध पियो, गाय का दूध। आज गाय की दुर्दशा देख रहे हो क्या हो रहा है? भाई ऐसे चले जा। एक दिन फसगो में तुम्हारे बम्बा पे इतने रौंद रहे परे बीच में ठाड़ी वो मोटरसाइकिल में, भाई आज बच जाए कैसे, इतने रौंदता है रे परे। अब करें क्या? अरे करें क्या भाई, बोआया है तो उसको बढ़ाना भी पड़ता है, लेकिन कमी अपनी है। हम किसानों के ही पास तो हैं ये पशुधन, हम ही छोड़ देते हैं। इसलिए थोड़ा इस पर भी विचार करें। कम से कम 6 महीना तो देखें गौ माता को, दूध पिया, यदि नहीं हुई है तो तुरंत छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अरे भाई क्या ले जाना है, थोड़ा गेहूं का सहारा लो, गेहूं करोगे तमाम। पहले रहते थे पशु कितने, अरे 2 बैल तो हरेक के पास रहते थे, गाय भैंस सब रखते थे, लेकिन आलू हमारे माँ खंदौली पर लेके वहां तक आलू एक बीज न फटेरे को, कमाल कर दिया है लोगों ने। इसलिए बुद्धि को ठीक करो, यही तो कथा है। हमारा जीवन ठीक चले, हम भगवान का भजन करें, हम कथा का सहारा लें। सुखदेव जी ने यही तो समझाया है परीक्षित को। श्री सुखदेव जी महाराज ने यही समझाया, यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो ग्रह कातराजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम उन्मा। ऐसे परविराट सम्राट को, सन्यासी को क्या जरूरत थी कथा कहने की, लेकिन संसार में जो कुचक्र फैला हुआ था उसी को दूर करने के लिए राजा को ढांढस बताया है कि 7वें दिन सबको मरना है, तो मैं ही नहीं। परीक्षित को ज्ञान कब हुआ, मुझे 7वें दिन मरना है ना, छोड़ करके कहाँ जा रहा था? वो तो महात्मा के वहां मरे और सरफ लटका दिया उसने गले में, बेबात महात्मा बैठा हुआ है। लेकिन बात क्या थी बताया होगा व्यास जी ने, व्यास गद्दी से। अरे जो समीक ऋषि का वहां पर जो आश्रम है उसमें वो बैठे हुए भजन कर रहे थे, आया तृष्णा से व्याकुल है, प्यास से बहुत व्याकुल है, समझ नहीं पाया। उसने कहा ये मुझे देख करके ढोंग कर रहा है, पानी पिलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आदर भी करना होगा। इन महात्माओं को बड़ा घमंड है, और मरे हुए सर्प को उसकी धनुष की नोक से लेकर के उनके गले में लटका दिया। ऋषि का पुत्र आया, वो तो बड़े तप में संलग्न थे, महात्मा के पुत्र ने देखा, स्थापित कर दिया इसको, जो मेरे पिता के गले में डालने वाले को 7वें दिन जो है सर्प खा जाएगा। जब ये समाधि टूटने के बाद में समीक को मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे इतने अच्छे राजा को तुमने स्थापित कर दिया, भाई जाओ उन्हें समझाओ। साप तो नहीं दूर हो सकता, लेकिन कुछ युक्ति कराओ। तब भगवान सुखदेव जी महाराज राजा के पास आते हैं, सुखतीर्थ नामक स्थान पर, वहाँ कथा ये सुनाई है। वही कथा आपको व्यास जी सुना रहे। बड़े प्रेम से सुने भगवान की कथा, बड़े आदर से सुने, बहुत ही अच्छी बात है। और ज्यादा तादाद में आकर के लाभ उठाएं कथा का। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। हर हर महादेव। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। तुम्हारी कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल भा आजू। गुरुदेव की कृपा से हम सबका जीवन धन्य हो गया। भैया जंगल में जब एक बाघ दहाड़ मारता है तो ये लोमड़ी भेड़िया ये सब भाग जाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव की वाणी सुनकर हम सबके जो अवगुण थे वो हमसे कोसों दूर भाग गए, कोसों दूर चले गए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद।